हेलो हेलो। व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप लोग? तो अभी 8:30 हो रहा है एंड नाउ आई एम लाइव इन इंस्टाग्राम। सो बेसिकली ये लाइव सेशन है टू डिस्कस अबाउट सेल्स क्लोजिंग, राइट? जो लाइक लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग सेल्स क्लोजिंग के बारे में, वो पार्ट 1 था, राइट? एंड हाय कार्तिक, कैसे हो? हाय आशुतोष, हाय, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? देख रहा हूँ कि आप भी काफ़ी ज़बरदस्त रील्स बनाते हो, एकदम लाइक भोजपुरी लैंग्वेज में, मतलब छा गए आप। तो बेसिकली आज का टॉपिक वही है कि लाइक सेल्स कैसे क्लोज करें, राइट? अगर आप लाइक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में मैं ऑलरेडी लाइव सेशन वो अपलोडेड है। पार्ट 1 आप पूरा देखो, करीब 1 घंटे का है। एंड ये पार्ट 2 है क्लोजिंग के ऊपर, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्लोज कर पाए, राइट? तो बहुत लोग को क्या होता है कि क्लोजिंग के वक्त जो है बहुत लोग मतलब पसीना छूटने लगता है, बहुत लोग कपकपाने लगते हैं या थर थर करने लगते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ का बहुत लोग का अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है कि कैसे काम करना है, क्या आप जवाब दे, अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन पूछ लिया तो उसका कैसे जवाब देना है, क्लोजिंग कैसे करना है। लाइक अगर वो बंदा राजी भी है, अगर वो बंदा काम स्टार्ट भी करना चाहता है, बट आप डर रहे हो कि उसको बताने के लिए भाई इतना आपको पे करना होगा, इसके लिए आपका इतना प्राइसिंग आ रहा है और ये चीज़ है, ये वो है। तो लोग मतलब जब तक आप पूछोगे नहीं तो आपका सेल क्लोज नहीं होने वाला है, वो बंदा कन्वर्ट नहीं होने वाला है क्लाइंट, ठीक है? तो आपको पूछना पड़ेगा, अगर आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर भरोसा है तो आपको अपना पिच आपको खुद रखना पड़ेगा, एंड सही टाइम पे रखना पड़ेगा, सही वक्त के ऊपर रखना होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है। तो या तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ कार्तिक को, ठीक है? एंड हाय दीपेन भाई, कैसे हो? आप तो भाई ऑलरेडी छाए हुए हो यार, आप तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आप एज अ ट्रेनर काम कर रहे हो। लाइक रियली अप्रिशिएट मैन, यू आर डूइंग ग्रेट। भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया हूँ कार्तिक, को लाइव विद कार्तिक, ओके? ये क्या हो रहा है? मैं रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ, बट आई डोंट नो क्या हो रहा है। ओके ओके, आ गया। हाय ब्रो, कैसे हो? सब मज़े में है। और बताओ कैसे हो कार्तिक? बढ़िया 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 भाई। और कैसा चल रहा है मार्केटिंग का? ज़बरदस्त चल रहा है, काम तो सही चल रहा है, क्योंकि ओके ओके। एट द अच्छा बैक कुछ लोग को मैं रखा हूँ, ओ, तो वो लोग संभाल रहे हैं। मैं भी ओके 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 ओके। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया ऑफिस से आने में। कुछ और लोग हैं, उनको नहीं इनवाइट करना था, नहीं मैं उन लोग को भी इनवाइट मैं करना तो आज आ गया ही, मैं कहा जल्दी। मैं बहाना मार के आ गया, मैं कहा मैं जाना जल्दी आज ऑफिस से। मुझे काम है कोई, मैं गया था। आ गया टाइमिंग फिर कितने ऑफिस। बजे से तो रहता है? तुम भी आप भी आए? मेरा एक्चुअली मैं 8 वहाँ से 8 बजे निकल जाता हूँ, फिर थोड़ा आधा घंटा चल जाता है, फिर आधा घंटा आने में, वहाँ से ऑफिस से आने में। आधे घंटे लग जाते हैं, अच्छा अच्छा। तो हम्म अच्छा, अकाउंटेंट, हम्म एज हम्म अकाउंटेंट काम कर रहे हो ना? सही है, अच्छा है ना? सही हम्म। है। काउंटर। कैसा मतलब कैसा माहौल है वहाँ हम्म। का, मतलब काम काम वगैरह कैसा चल रहा है, मतलब कैसा माहौल है वो? सही है ना? काम वही है कि 3 4 वहाँ पर है लोग, 4 5 लाख। तो मतलब कि 3 4 लोग, वो भी अकाउंटेंट ही है। एक सीए है, बाकी 2 अकाउंटेंट है। अच्छा। उनके सारी काम वो थोड़ा ज्यादा रिटर्न का करते हैं काम। मैं ज्यादा सेल, अभी मैं नया नया, मुझे अभी सेल परचेज का ही पता, सेल परचेज या बैंक स्टेटमेंट, बस हम्म। ये 3 चीजें बस। इसकी नॉलेज है अभी ज्यादा। आगे आगे थोड़ा सीखूंगा कि क्या क्या है। ठीक है, हम्म धीरे धीरे काम करना है, सीखना, हम्म और क्या है? हम्म तुम हम्म और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, क्या हम्म लाइक अगर कंपनी को सेल्स हम्म चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, तुम ऑनलाइन करके दे सकते हो। हम्म बहुत सारी चीजें हम्म करने के लिए। हम्म तो आपको होगी छुट्टी फिर क्लिनिक से? हाँ, आपको कब हुई छुट्टी फिर क्लिनिक से? क्लिनिक से कब हुई छुट्टी फिर? मेरा मैं मेरे को घर आते आते मुझे करीब
6:30 को मेरा मैं फ्री हुआ एंड घर आते थे मुझे अच्छा टाइम लग गया, अच्छा करीब 7 बज गया था। 7 नहीं, 7:30, 7:30 अच्छा हो अच्छा गया था। 1 घंटा लगता अच्छा है मुझे अच्छा। ट्रैवल करने में। हम्म, तो 1 घंटा ट्रैवल अच्छा करना, 1 घंटा मतलब कि पकड़ लो, जाना और हम्म, आना 2 घंटा पकड़ के लो, मतलब पकड़ के चलो 2 घंटा ट्रैवलिंग। तो ये चीज़ है। अभी अच्छा पेशेंट अच्छा शिफ्ट होने वाला है, अच्छा क्लिनिक अच्छा। शिफ्ट होके कहीं और आने वाला है, हम्म, करीब करीब आ जाएगा, तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा ट्रैवलिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो ये चीज़ है। क्लीनिंग का मतलब ये काम मतलब अपना ही है कि किसी का होता है? कार्तिक, तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यूज हो रहा है क्या? मतलब ये एक क्लीनिक का ये काम मतलब आपका ही है कि किसी और का है? क्लियर नहीं आ रहा आवाज़, आवाज़ तुम्हारा हेलो ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ बोलो। मैं कह ये क्लीनिक का अपना ही है कि किसी और का है क्लीनिक का काम जो क्लिनिक जो है किसी और के लिए करते होगे? अपना नहीं है क्लिनिक, क्लिनिक अपना नहीं है, क्लिनिक है पार्टनरशिप में, 2-3 बंदे का पार्टनरशिप में है। मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एज अ बाय प्रोफेशन, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो ये चीज़ है। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है। हम्म। मतलब आपका ये ज्यादा प्रोफेशन है, मतलब आपको मजा आता है इसमें काम में क्लीनिक में? क्लिनिक में हाँ, पेशेंट वहाँ हम्म, कैसे आते हैं, जिसका पैर कटा हुआ है बेचारे का, जिसका पैर नहीं है हाथ नहीं है, जिसका एक्सीडेंट हो गया, पैर नहीं हाथ नहीं है, अच्छा मान लो कोई बाई बर्थ को कोई डिसेबल्ड पर्सन है जिसका बहुत सारा ये रहता है, तो उन लोगों को मतलब आ, एक न्यू लाइफ देना, मतलब कि आर्टिफिशियल पैर बना के देना, हाथ देना, या काफ़ी सारा चीज़ रहता है। तो ये चीज़ है काम। जब करके देते हो उनको तो काफ़ी वो लोग दुआ देते हैं कि भाई मेरा मुझे न्यू लाइफ मिल गया, मुझे काफ़ी अब मैं चल पा रहा हूँ, पहले किसी और के भरोसे मुझे आप अपना लाइफ जीना पड़ता था। तो अच्छा लगता है सुन के, मतलब पता ये चीज़ है। नहीं कुछ कर रहे थे स्टोरी पर मैं देखा था आपने कुछ पता नहीं डाली हुई थी क्लीनिक की कोई। हाँ हाँ, वो एक बंदे का पैर था, वो मैंने हाँ, ये लाइक मैंने मेजरमेंट लिया, कास्टिंग वगैरह लिया, सब कुछ करने के बाद मॉडिफिकेशन होता है, करने के बाद वो लेमिनेशन हो रहा था, हम्म, मतलब कि कॉस्मेटिक के लिए होता है ना कि दिखने में अच्छा लगे, वो लेमिनेशन कर रहे थे हम लोग। फिर लेमिनेशन करने के बाद हम्म, वो सॉकेट जो होता है ना, वो पैर, वो एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक का होता है, वो निकल जाता है। निकालने के बाद उसको हम लोग फिट करते हैं, ये फुट के साथ फिट करते हैं। फुट आता है, आर्टिफिशियल पैर आता है, फुट नीचे का जो फुट होता है वो आता है, वो हम लोग फिट करके फिर पेशेंट को देते हैं चलने के लिए, ट्रायल लेते हैं, मतलब चलो चल के देखो कैसा लग रहा है तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पेन हो रहा है, कहीं लग रहा है, क्योंकि वो मसल में जाके बैठ रहा है ना, फिट हो रहा है, बोन है, तो कहीं लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं। उसका फिर फाइनल डिस्चार्ज हम्म। होता है पेशेंट। तो ऐसा। ओके 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 तो ये ओके ब्रो। सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो ओके ब्रो, अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और क्या मेन है, लाइक टॉपिक हमारा पर कुछ आते क्वेश्चंस रह गया था ना, सेशन 1 में हाँ। जो मैं अभी रिकॉर्ड किया उसको मैं अभी यूट्यूब में डालूंगा, इसके बाद यूट्यूब में डालना है। देखो भाई, यूट्यूब में मैं तो डाल दूंगा, अच्छी बात है, बट क्या तुम सेशन 1 को दोबारा देखे कि नहीं, उसको अच्छे से देखो। आई थिंक उसको देखोगे तो हम्म, तुम्हारे लिए हेल्प होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे काफी कुछ मैं बताया हूँ कि मैं क्लोजिंग कैसे कर रहा हूँ, कि कैसे कैसे बात करना है, नहीं करना हम्म, है, सबसे सीखो, अपना इम्प्लीमेंट करो। ऑप्शन में रखो हम्म, कि ये चीज है, मतलब कि सब ये चीज ऐसे वो भी आना ऑब्जेक्शन था हैंडल आया। अपने। हाँ बोलो। वो बकेनो भी आना था शायद, मनीष और भी तीन चार लोगों ने आना था। पता नहीं, मैं उन लोग को अब बात हुई फिर? इनवाइट भेजा हूँ, वो लोग एक्सेप्ट तो आई अच्छा थिंक, अच्छा अच्छा। हम्म, इनविटेशन तो मैं अच्छा भेजा अच्छा हूँ, अच्छा अच्छा मैं ऑलरेडी इनवाइट। अच्छा है नहीं। एक चलो सेकंड। कोई बात नहीं, हाँ हाँ। तो ये चीज है। ओके। चलो कोई बात नहीं, आगे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बाद में। मैं कहा लाइव ना खत्म हो जाए, तो ये हाँ है हाँ, भी एकदम टाइमिंग एकदम होती है इसकी भी। स्टार्ट करते हैं, टाइमिंग रहता है इसका। अब मैं क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अगला नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था आपसे कि क्लोजिंग के लिए यार भाई, मेरा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि क्लोजिंग के लिए एग्जैक्ट टाइम, ब्रॉडकास्ट के लिए कौन सी एग्जैक्ट टाइमिंग होती है क्लोजिंग, जहां से हमारी बेस्ट क्लोजिंग हो जाए, मतलब ब्रॉडकास्ट के लिए एग्जैक्ट टाइमिंग?
क्या डाल क्लोजिंग का सकते एग्जैक्ट हैं मैं समझ ब्रॉडकास्ट? गया। क्लोजिंग मतलब किस वक्त में करना चाहिए, किस वक्त में करना चाहिए कि वो बंदा क्लोजिंग का मतलब कि वो टेक्निक अप्लाई करना चाहिए। देखो सबसे पहला चीज होता है कि अगर तुम बंदा आया, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा हो, चाहे वो लीड में काम कर रहा हो, कहीं पे भी काम कर रहा हो, एक क्लाइंट आया, क्लाइंट आपसे इंक्वायरी किया, आपके आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है। आपका बिजनेस मान लो, अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट आया इंक्वायरी करने के लिए, क्लाइंट से आप पहले क्या करते हो, कॉल में बात करते हो। उसके बाद कॉल में बात करोगे, उसको समझोगे क्या बिजनेस है वगैरह, उसके बारे में जानोगे क्या उसका नीड है, रिक्वायरमेंट है। बात करने के बाद फिर अब तक तुम बताते हो अपना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, बता रहे हो, समझ करने के बाद उस फिर वो अगर बंदा इंटरेस्ट शो कर रहा है, उससे बात से पता चल जाएगा कि वो बंदा इंटरेस्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो बंदा वो बंदा तुमको अथॉरिटी के तौर पे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तुमसे जब बात करोगे वो तुमसे वो पता चल जाएगा। वो बंदा कैसे पता चलेगा? वो बंदा देखो, वो तुमसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। अगर वो मान लो खाली ऐसे कर रहा है, बंदा बात कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, ये है वो है, आगे बताओ मुझे, अच्छा ये है वो है, तो समझ जाओ वो तुम्हें अथॉरिटी नहीं समझ रहा है। वो तुम्हें ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कभी कॉल पे? हाँ ये हुआ है ना? मैं एक एक चीज पकड़ के बता रहा हूँ, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मतलब अब्यूजिव लैंग्वेजेस भी यूज हुआ है मेरे साथ। मैं भी बस दे दनादन मैं भी देने लगा गाली वगैरह, ये वो हुआ है मेरे साथ जब मैं एज अ बिगनर लेवल में काम कर रहा था। खासकर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ हुआ है ये चीज। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग भी मैं कर चुका हूँ इस चीज। तो अगर हाँ हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़े तेज होते हैं। वो ज्यादा तेज होते हैं नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग, वो में नहीं। हाँ वो कभी बहुत ज्यादा ही होते नहीं हैं होते। कि वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ज्वाइन नहीं होना हमसे कि डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदों से नहीं ज्वाइन होना है। ये बंदा हमें ज्वाइन वो कराएगा। नेटवर्क वो भी मार्केटिंग बड़े भी कर तेज। रहे हो ना, अमन राजपूत को देख लो। अमन राजपूत और बहुत सारे लोग हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। देखो भाई, जो जो लोग बोल रहे हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट खराब कर दिया है, ये वो बेकार बिजनेस है, नाम ही खराब है, लोग उसके बारे में बहुत गंदा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत अच्छा है, बट लोग जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो खराब कर चुके हैं बिजनेस को, बिजनेस के नाम को खराब कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब कभी नहीं होता है, हर बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, बट लोग कैसे उसको काम कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो वही चीज है। तो जहाँ जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर हाँ हूँ ऐसे करके बात कर रहा है बंदा, समझ जाओ वो ऑथोरिटी बिल्ड नहीं है तुम्हारा। ऑथोरिटी बिल्ड नहीं है का रीजन क्या है? वो बंदा तुम्हारा प्रोफाइल में उतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं होगा, प्रोफाइल से उतना ज्यादा वो अटैच नहीं कर पाया, वो ज्यादा रिलेट नहीं कर पाया, प्रोफाइल तुम्हारा स्ट्रांगली बिल्ड नहीं है, तुम अपना ज्यादा वीडियो क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये रीजन हो सकता है, और बहुत सारे रीजन हो सकता है, अच्छा कंटेंट क्रिएट करके नहीं डालते हो, और ये सब रीजन है जिससे ऑथोरिटी तुम्हारा बिल्ड नहीं हो रहा है क्लाइंट के सामने। जब कॉल में बात करोगे तो ये ऐसा अगर हो रहा है, ऑथोरिटी बिल्ड नहीं है, तो समझ जाओ तुम जो तुम अगर क्लोजिंग का भी अगर टेक्निक अप्लाई करते हो कि बोलते गए प्रोडक्ट समझाए, लीडर का ऐसा सा प्रोडक्ट है, फिर बोले कि भाई तुम स्टार्ट करना चाहोगे, किससे स्टार्ट करना चाहोगे, वो बोल देगा कि हाँ ठीक है मैं स्टार्ट करते हैं प्रो से, डायरेक्ट ये बोलेगा वो बंदा। फिर बोलोगे कि चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, क्या मुझे पे भी करना पड़ेगा? तो ऐसा ऑब्जेक्शन तुम्हें आने लगेगा। वो ऐसा ऑब्जेक्शन क्यों बोल रहा है कि क्या मुझे पे करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि तुमको वो अथॉरिटी समझ ही नहीं रहा है, उस लेवल का तुम्हें अथॉरिटी समझ नहीं रहा है, उसको ट्रस्ट ही नहीं है कि उसे तुम्हारे साथ काम करना है भी या नहीं। अगर काम करेगा वो तुम्हारे साथ, तो उसे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। उसको मालूम है, उसके माइंड में बैठ चुका है कि मुझे पे करना ही करना है, पे करके मुझे कोर्स खरीदना है, उसको सब मालूम है, बट वो जानबूझ के ऐसा ऐसा मतलब बिहेव करेगा, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, मतलब अनजान बनेगा कि ऐसे पूछेगा कि क्या मुझे पे भी करना पड़ेगा। तो इस तरीका का ऑब्जेक्शन आता है। वो रीजन है ऑथोरिटी तुम्हारा बिल्ड नहीं है, तो ऑथोरिटी बिल्ड करना पड़ता है, पहला चीज है। तो ये चीज है। दूसरा केस में ये होता है कि तुम अच्छे से बात कर रहे हो, उससे अच्छे से सब कुछ समझाए, प्रोडक्ट वगैरह सारा चीज, वो बंदा इंटरेस्ट भी शो कर रहा है। इंटरेस्ट कैसे शो कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि वो इंटरेस्ट शो कर रहा है? वो तुमसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे तुम समझाओगे, समझा रहे हो एकदम आराम से अच्छे से, बीच बीच में तुमसे बहुत सारा कुछ मतलब कि तुमको रोक के क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा भाई ये क्या है, ऐसे क्यों होता है, ये क्या है। वो इंटरेस्ट शो करेगा, अपना रीजन बताएगा, मुझे ये करना है, खुल के बताने लगेगा, इंटरेस्ट शो करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, समझ जाओ वो बंदा इंटरेस्टेड है। और कहीं ना कहीं तुम्हारा ऑथोरिटी बिल्ड है। ऑथोरिटी बिल्ड कैसे हो रहा है कि वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तुमसे नॉलेज ले रहा है, तुम उसको नॉलेज दे रहे हो काफी। तो ये चीज है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो तब तुम वहां पे प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो एट द एंड में बता के, अगर वो बंदा इंटरेस्ट शो किया। तो अगर वो इंक्लिनेशन शो कर रहा है कि वो बंदा इंटरेस्टेड है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, मुझे करना है, तुम्हें रीजन पता चल चुका है कि उसको क्यों करना है, तो वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, तब तुम वहां पे क्लोजिंग वाला पार्ट अप्लाई करते हो कॉल में कि भाई ये चीज है, ये मेरा अच्छा तुमको लीड्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। अगर आज स्टार्ट कर लो, ठीक है, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो बहुत सारे रीजन देगा वो। तब तो वहां पे आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, तुमको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। करने के बाद वहां पे वो बंदा आइदर ऑब्जेक्शन सही तरीके से हैंडल कर लोगे तो वहां पे वो बंदा क्लोज हो जाता है, क्लोज होगा वहां पे। वो बंदा बोलेगा कि ठीक है, तो ये चीज है। ब्रॉडकास्ट के लिए कोई एग्जैक्ट टाइमिंग क्या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? मतलब वो क्या होती है ब्रॉडकास्ट के लिए एग्जैक्ट टाइमिंग, अगर क्लोजिंग देखो बेस्ट क्लोजिंग, करनी है, किसी को क्लोजिंग, दिखाना है? देखो मेरा माइंड क्या रहता है, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है मैं ये नहीं सोचता हूँ कि उसको मैं फॉलो अप, वो कॉल में बात हो जाएगा उसके बाद दूसरा बार मैं फॉलो, उसके बाद उसको मैं व्हाट्सएप में फॉलो अप कर करके ब्रॉडकास्ट डाल के मैं उसको क्लोज करूंगा। मेरा पहला माइंड ये रहता है कि ये क्लाइंट कार्तिक जो है ऐसा क्लाइंट है जो मैं उससे पहला बार बात कर रहा हूँ और उससे आखिरी बार बात कर रहा हूँ। ये क्लाइंट जो है हम्म। कार्तिक, मैं उससे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ और ये लास्ट टाइम बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो मुझे उसके बाद वो मेरे साथ कॉल में आए भी नहीं आए, कार्तिक आए या नहीं आए वो मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो अपना फुल एफर्ट डालना है क्लोजिंग का कब, पहले कॉल में डालना है। एफर्ट कब डालना है, जब वो बंदा इंटरेस्ट शो करे, जब तुम इंटरेस्ट शो कर रहे हो प्रोडक्ट के ऊपर, तुम काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, डाउट पूछ रहे हो, समझ जाना कि वो इंटरेस्टेड है, सिंपल सा चीज है, तभी तो वो इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। वहां पे तुमको क्लोजिंग टेक्निक अप्लाई करना है। क्लोजिंग कैसे करना है, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो या कुछ ऑफर बता सकते हो वहां पे कि भाई देखो आज स्टार्ट करते हो तो ये हम्म। तुमको ऑफर मिल रहा है मेरे तरफ से, मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल रहा है। अगर आज स्टार्ट करते हो या मान लो एक हफ्ते के अंदर में स्टार्ट करते हो तो ये 50% ऑफ मिल रहा है। ये मतलब अर्जेंसी हो गया, क्रिएट करना होगा। क्लोजिंग का मतलब होता है अर्जेंसी। मान लो आईफोन तुमको अभी मिल रहा है 1,50,000 में, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहे कि 1,50,000 रुपये आईफोन 14 का दाम है। अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या प्राइस है अभी। आईफोन 14 का दाम है 1,50,000, ठीक है, रियल प्राइस फॉर एग्जाम्पल मान के चलो। वो तुमको आज मिल रहा है कितना में, 1 लाख में मिल रहा है, ठीक है, 50,000 ऑफ, 1 लाख रुपया में मिल जा रहा है। क्या तुम नहीं लोगे उसको अभी? अभी तुम परचेज करोगे कि नहीं करोगे ऑनलाइन? मान लो अगर तुम्हारे पास अब या बजट है, 1,50,000 का मोबाइल हम्म। तुमको 1 लाख में मिल जा रहा है, 50,000 ऑफ, क्या तुम अभी परचेज करोगे कि नहीं अपना कार्ड स्वाइप करके या ऑनलाइन एटीएम कार्ड के जरिए? करोगे कि नहीं करोगे? तुम्हें ऑफर में मिल रहा है, वो करोगे? वो तो मैं करोगे। डेफिनेटली लूंगा फिर। कोई भी चीज है तुम्हारा, कोई भी मन हम्म। पसंद चीज तुमको सस्ता में मिलेगा तुम अभी ले लोगे। तो उसी तरीके से बंदे का इंटरेस्ट तुमको पता चल गया, बंदा इंटरेस्ट शो कर रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, तुमको पता चल गया कि वो बंदा इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं, पता चल गया। अब तुमको वहां पे क्या करना है, अर्जेंसी डालना है। अर्जेंसी तुम अपना बना के डाल सकते हो कि मेरे पास मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, ये कोर्स दूंगा फ्री में, ऐसा ऐसा है। तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से तुमको बताना होगा, या नहीं तो तुमको लीड में ऑफर चल रहा है 50% का, या कैशबैक ऑफर चल रहा है, ये जो भी मार्केट में अभी कंपनी की तरफ से जो भी आ रहा है ऑफर, तो अर्जेंसी तुमको क्रिएट करना होगा। टाइम के हिसाब से हो गया, फिर ऑफर के हिसाब से हो गया, तो इस हिसाब से तुमको क्लोज करना है पहले कॉल में। अगर मान लो इन दी केस अगर वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, चलो ठीक है, अच्छे अच्छे से बात करो, कॉल में बात करके उसको, मतलब कि इसको समझा के उसको बोल दो कि अच्छा भाई नेक्स्ट हम लोग कब बात करेंगे, बता दो कब तुम रेडी हो जाओगे, कब कब तुम स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। तब टाइम ले लेना है तुमको, अगला हफ्ता हो या बोले वो 2 हफ्ता बोले, तब वहां पे काम आता है फॉलो अप। क्योंकि वो पहले कॉल में बंदे को ट्रस्ट नहीं होता है, 90% लोग जो है क्लोज नहीं होते पहले कॉल में। 1 या 2% गिने चुने होंगे, मान लो 100 में से, मान लो 90% लोग क्लोज नहीं होंगे। सिर्फ हो सकता है कि गिने चुने 100 में से 2 या 3 बंदे क्लोज हो जाए। 100 लोग से तुम बात करते हो तो सिर्फ 2-3 लोग क्लोज हो जाएंगे पहले कॉल में। 90 से ज्यादा लोग जो है तुमको फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप करोगे, डेट एक पर्टिकुलर डेट तुमको बता दिया, फॉलो अप करना है। फॉलो अप करना है क्या, खाली तुमको ये नहीं भेजना है कि क्या बोलते हैं, तुमको मालूम है क्या करना है। लास्ट हम लोग सेशन में मैं तुम्हें बताया था ना कि फॉलो अप कैसे करना है, तो उस तरीके से फॉलो अप करना है। तो ये चीज होता है। तो कोशिश करना है पहले कॉल में क्लोज करना, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसे फॉलो अप करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करके तुमको उसको फॉलो अप करते रहना है, बस वही है और क्या। हम्म। हम्म। ठीक है ब्रो। अब मेरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन है, पर इसको मिक्स करके आप थोड़ा समझाने की कोशिश करना। मतलब कि हाउ टू हाउ टू मोर क्लोजिंग इन वन डे एंड, या हाउ टू डेली क्लोजिंग, हाउ टू क्लोज डेली कैसे क्लोजिंग डेली मतलब कर कि सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा क्लोज डेली कैसे करें, या, तुम कैसे करते हो क्लोज? या तो मोर मतलब देखो, तुम देखो, क्लोज। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि क्लोजिंग करना है, ठीक है, मान लो तुम आज फॉर एग्जांपल तुम 10 लीड जनरेट करे हो, ठीक है, 10 लीड जनरेट किए, लीड्स में बता रहा हूँ, इंक्वायरी नहीं बता रहा हूँ। लीड्स का मतलब ये होगी कि 10 लोग तुम्हारे व्हाट्सएप में आ चुके हैं।
जब वो व्हाट्सएप में आ जाएंगे वो लीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? इंक्वायरी और लीड्स में डिफरेंस है। व्हाट्सएप में आके 10 लोग मतलब कि 10 लीड्स है। अब तुमको क्या करना है, 10 लोग तुमको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे दिए हैं आज, तुमको वो 10 लोग से बात करना है। ठीक है? तो 10 लोग से तुम बात करोगे आज कॉल पे, तो तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा कि 10 में से कम क्लोजिंग, मान लो कन्वर्जन रेशियो पकड़ के चलते हैं, 3% पकड़ के चलते हैं। ठीक है? मतलब कि 10 में से तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा कि तुम आज 10 लोग से बात करोगे कॉल में, 3 लोग क्लोज हो जाए, 3 लोग तुम्हारे साथ काम स्टार्ट कर ले, सेल निकल जाए, तुम्हारा 3 सेल निकल जाए 10 में से। क्या स्ट्रेटेजी तुम्हारा रहेगा? बताओ, क्लोजिंग का। बताओ। मेरी क्लोजिंग थोड़ी अलग ही तरीके से मेरी जैसे क्लोजिंग होती है, जैसे अब तो मतलब थोड़ा आप तो करते हो ना कि मतलब ज्यादा कॉल पर ही ज्यादा आपकी क्लोजिंग होती है। बट हाँ। मेरी मेरे में उल्टा ही है। मेरा ज्यादा में उल्टा ही है इसमें, इस बात में। मैं किसी को अब ज्यादा मैं कॉल पर लेता हूँ तो बंदा पता नहीं, बंदा ये इरिटेट ही कर देता है कि यार हाँ, वही कि तो तुम्हारा गड़बड़ हो रहा पूछ है ही ना। जाता। अच्छा। अच्छा अच्छा, मैं इरिटेट तो तुमको फिर कर देते हैं। ठीक है। तो फिर कैसे रहता है क्लोजिंग? मोबाइल मतलब चैटिंग में करते हो क्लोजिंग? मेरी ज्यादातर क्लोजिंग ऐसे हुई है, जैसे मतलब मैंने अब उसे मतलब ये पहले डिटेल मतलब कि उसका नाम वगैरह ले लिया, फिर उसे फिर मैंने उससे अपना नंबर सेव करा लिया कि मैं ब्रो अगर तुम मेरी अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं अपना पहले नंबर सेव, मेरा नंबर सेव करो। फिर वो अच्छा, सेव एक करता, फिर मैं सेकंड उसे एक फिर सेकंड, मैं मैं यहाँ कहता पे हूँ। तुमको रोक रहा हूँ कि जब तुम जैसे तुम्हारे पास लीड्स आया मोबाइल में, तो तुम क्या क्या डेटा लेते हो उससे? नाम लेते हो उसका, फिर लोकेशन लेते हो, एज लेते हो, है ना, प्रोफेशन लेते होगे, हम्म, राइट? ये हम्म, लेते हो ना? और क्या लेते हो? उससे हम्म। पूछते हो और क्या डिटेल लेते हो? पहले तो थोड़ा ज्यादा मतलब डिटेल में लेता था, अब थोड़ा सा उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया हुआ है कि नेम वगैरह एज थोड़ा वो शॉर्ट शॉर्ट मैसेज भेजता हूँ, थोड़ा शॉर्ट वो भेज के नेम एज वगैरह वो जब वो सेंड कर देता है तो फिर उसे मैं अच्छा आगे का अच्छा। ब्रो की अगर आपको आगे की थोड़ी डिटेल चाहिए तो पहले मैं कहता था कि ऑलराइट ब्रो, डू यू सेव माय नंबर, आई विल कंटिन्यू, फिर मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करूंगा। तो वह कहता है यस। फिर मैं फिर उसे एक और फिर मैसेज भेजता हूँ कि ओके ऑलराइट ब्रो, आई विल सेंड प्रेजेंटेशन वीडियो, आई विल सेंड प्रेजेंटेशन वीडियो, ये यू कैन वॉच। फिर मैं फिर वो तो फिर वो फिर देखता है मैं कहा, फिर वो फिर एंड में मैसेज ये कहता कि वॉच द कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप। फिर वो अगर आगे फिर वो फिर देखता है, अगर नहीं देखता मैं आगे ज्यादा ध्यान नहीं देता, फिर मैं आगे आगे लीड जनरेट करता रहता हूँ कि फिर मैं क्या पता है कि मैं क्या चलो स्टोरी डालता रहता हूँ। अगर वो बंदा सच में जेन्युइन है बंदा तो वो उसका अपने आप ही मुझे फिर रिप्लाई आ जाता है कि अगर थोड़ा उसका अर्निंग में इंटरेस्ट है तो फिर वो जिसको ज्यादा जल्दी करना होता है वो 1-2 दिन में ही मुझे बता देता है कि ब्रो की के अब कैसे, अब स्टार्ट कैसे करना है इसको। मैं क्या ब्रो तुम्हें, फिर मैं सीधा ही पूछता हूँ, मैं ज्यादा घुमाता नहीं बात। मैं कहा अच्छा ब्रो तुम्हें किस पैकेज में स्टार्ट करना है, मतलब चैटिंग तो में मैं सारा कहा ये तुम्हारा, पैकेज है ये। चैटिंग में सब कुछ मतलब कि तुम्हारा डिस्कशन चल रहा होता है? ज्यादा मैं इतना घुमाता नहीं बात है, तो फिर कि पहले पहले थोड़ा पूछ भी लेता था, तो अब कि ब्रो तुम्हें पहले क्या समझ लगा कि इस वीडियो में क्या तुम्हें क्या पार्ट अच्छा लगा। तो वो जब बोलता मुझे ये बड़ा अच्छा लगा तो मैं भी बोलता हूँ, मैं क्या मैं भी जब आया था मुझे भी यही बात बहुत अच्छी लगी थी। तो ब्रो फिर तो आगे आगे फिर मैं उससे बताता हूँ कि आगे आपको कैसे ज्वाइन करना है। इसके लिए फिर ब्रो आपको 3 पैकेज है, तो वो मैं तुम्हें सेंड करूंगा, उसमें आप देख लो कि आपको किस पैकेज से स्टार्ट करना है। तो वो फिर अपना बता देता है कि मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है। मैं कहा ठीक है ब्रो इस पैकेज से स्टार्ट। तो फिर मैं कहा आप पेमेंट किससे करोगे, फिर वो बता देता है। तो फिर मैं उससे अब फिर मैं उसे अपनी यूपीआई नंबर सेंड कर देता हूँ, फिर वो पेमेंट सेंड करता है, फिर मैं उसकी आईडी क्रिएट कर देता हूँ। मैं ज्यादा मतलब कॉल पर नहीं लिया, जैसे जिसने करना वो अपने आप ही बता देता है कि मैं ऐसे मुझे ऐसे ब्रो करना है तो। ऐसे कितना सेल्स क्लोज हो गया? चैट पे कितना सेल्स अब तक क्लोज हुआ होगा? चैट पर
सात आठ ऐसे बंदे ही आए ज्यादातर। ज्यादा मैंने ऐसे ही क्लोज किया, 7 9 10 बंदे ऐसे ही ज्वाइन किए चैट पर ही। कॉल पर होता ही नहीं, कि जब कॉल आता है वो फिर बंदा इरिटेट करता है कि ब्रो मुझे यार ऐसे कैसे करना है, इसको कैसे जो है, इसमें क्या है, कौन से पैकेज है, पता नहीं कितनी, फिर बंदा 1 घंटा ले जाता है। फिर बंदा फिर वो बताता है कि मैं यार अभी नहीं मैं कर सकता। फिर मैं सारा मेरा पूरी एनर्जी खा जाता है। मैं कहा यार ये भी यार, ऐसे तो मैं फिर लीड जनरेशन कर लेता यार, ये इससे अच्छा इसको तो छोड़ ही देता। फिर मैं कहा यार ये तो बड़ा टाइम वेस्ट खा गया मेरा। मैं कहा यार इतना नहीं मैं किसी को टाइम देना, सीधा बस जो बंदा इंटरेस्ट ले रहा है वो अपने आप आ जाएगा। मुझे मेरा अपना काम करके जाना बस। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड की, बस वो देखे ना देखे बाकी स्टोरी पर। और एक उसका फॉलो अप मैं जल्दी से जल्दी ले रहा कि फॉलो अप ले। उसके बाद में एक मेरी फॉलो अप स्टोरी चली जाती कि इस बंदे की अर्निंग हो रही है, फिर वो थोड़ा सा और ध्यान देता है। कई वैसे तुम्हारा ब्रॉडकास्ट स्टोरी को में ज्यादा फॉलो कईयों करने ने, लग जाता है फिर अर्निंग देख के तुम्हारा। फॉलोअर में भी मैंने थोड़ी बहुत ही थोड़ी क्लोज की है। जैसे अब कई बंदे हैं कि बड़ी देर देर बाद ज्वाइन हुए। मैंने फिर थोड़ा फॉलोअर में भी लेने लगा कि इसमें कुछ डाल दे ज्यादा अर्निंग के रिलेटेड, नाल कुछ लिख के डाल देता हूँ। फिर मैं वो डाल देता हूँ, फिर वो देखता है यार ये बंदा कैसे अर्न, वो पूछता है कैसे अर्न। मैं कहा अगर तुम भी ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी भी अर्निंग होगी। कहता है अच्छा, तो फिर कैसे, फिर जो है कैसे करना है आपको काम। मैं कहा भाई फिर स्टार्ट करो, मैं पैकेज देखो कौन सा आपको लेना है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे क्या कैसे करना है। और फिर वो फिर स्टार्ट कर देता है ऐसे ही। फिर मतलब फॉलो अप से भी 2 3 ऐसा ही क्लोज हुए हैं कि अब मैं ज्यादा देता नहीं हूँ, टाइम नहीं मिलता। पहले जब मैं देता था तो आधी 2 3 अद्धा ही क्लोजिंग मैंने ऐसे ही निकाल दी कि वो कहता है यार तो बंदे की अर्निंग हो रही है कैसे कर रहा है, मेरी भी इतनी अर्निंग होगी। कहता है मेरी 1 1 लाख होगी। मैं कहा होगी यार, डेफिनेटली होगी, तो स्टार्ट तो कर यार, फिर ही होगा सारा काम, पहले थोड़ी सही है। सब कुछ हो जाएगा। सही है। देखो तुम्हारा टेक्निक है, तुम्हारा देखो तरीका अलग है, मेरा तरीका था अलग। मेरा क्या रहता था, हम्म। जब लोग मेरे पास आते थे, इन मतलब लीड आता था मेरे पास व्हाट्सएप पे, इंक्वायरी जब कन्वर्ट होकर लीड्स आता था, तो मैं क्या करता था, उसको मैं एक ड्राफ्ट मैसेज सेंड करता था। ठीक है, एक ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, ऑडियो भी मैं ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ, मेरा ऑडियो ड्राफ्ट मैसेज ऑलरेडी एक पर्टिकुलर मेरा एक बना हुआ है। उसको मैं लिस्ट, उसको मैं एक ग्रुप में बना के सेव करके रखा हूँ। जैसे बंदा आया तो मैं क्या करता हूँ, उस नेम एज लोकेशन, ठीक है, प्रोफेशन क्या है उसका, एंड वाई वाई लिखा रहा, और ये लिखा रहता है कि वाई यू वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस और वाई यू वांट टू डू डिजिटल मार्केटिंग। तो ये एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना था, मतलब कि एक ड्राफ्ट मैसेज रहता था, मैं उसको सेंड करता था। तो ये लिख के कि वेलकम, आपका स्वागत है व्हाट्सएप पे, तो ये नेम एज लोकेशन आप अपना बताओ, एंड आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, ये ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि आप अपना बिजनेस, मैं लिखता था आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। मैं डायरेक्ट लिखता था बाय आपका, वो बंदा हिट कर, जब तुमको लिख के भेजूंगा, आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो ये ऑनलाइन, आपका ये अपना बिजनेस है ये, तो वो बंदा को हिट क्या, तुमको हिट करेगा। मैं अगर तुमको लिख के डाल दूं कि आप ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, ये यानी तो मैं लिख के तुम्हें ये डालूंगा कि आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। अब इसमें डिफरेंस समझ रहे हो, आप अपना बिजनेस, आप ये बिजनेस और आप अपना बिजनेस, इसमें क्या डिफरेंस है। मैं लिख के डालता हूँ आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, वो बंदे का हिट करेगा कि भाई अपना बिजनेस, ये क्या बोल रहा है बंदा। फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अपना बिजनेस मुझे समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे उसका मेरा मतलब बहुत लोग मुझे आंसर क्वेश्चन पूछे अपना बिजनेस मतलब समझ में नहीं आया भाई आप ये क्या बोल रहे हो, मेरा ये आंसर रहता था डर भाई जाते ही ये वैसे। बिजनेस आप ही का ही है, ये बिजनेस जो चल रहा है 2 साल हो चुका है, कहीं नहीं जाने वाला, ये चलता रहेगा। आपका ही बिजनेस है, आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपके लिए बेनिफिट है। आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो ये हम्म। डिजिटल मार्केटिंग, आप क्यों सीखना चाहते हो। तो वो एक क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता था वाई, वाई, तो उससे एक रीजन पता चल जाता है। वो बोल देगा कि भाई मुझे 1 लाख अर्निंग करना है, 50,000 जो भी अर्निंग करना है, या मुझे फिर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, घर ही लेना है, बंगला लेना है, घर लेना है, आईफोन लेना है, जो भी चाहिए उस जो भी उसका रीजन वो बता दे रहा है, वो मुझे वहां पे रीजन पता चल जाऊगा व्हाट्सएप चैट पे। होने के बाद अब मैं उसको क्या बोलता हूँ, ऑडियो नोट भेजता हूँ। मेरा ऑडियो नोट ऑलरेडी जो है, मैं मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेव है ऑडियो नोट, कॉपी करके पेस्ट, ग्रुप से उठाया मैं, मेरा अपना बना हुआ है लिस्ट, सब कुछ मैं सेव करके रखा हूँ। ऑडियो में क्या होता है,
कि भाई मैं आपको अभी मतलब कि मैं आपको वीडियो प्रेजेंटेशन सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखो। एंड ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ यहाँ पे बताया जाएगा कि आप 50,000 पर मंथ कैसे अर्न कर सकते हो, पर मंथ मिनिमम। मैक्सिमम 50,000 और मिनिमम 20 से 30 हजार रुपया मिनिमम। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 1 लाख 2 लाख रुपया महीना कैसे अर्न कर सकते हो, वो बोलना ही नहीं है, ये सब वर्ड यूज करना ही नहीं है। क्योंकि आज के डेट में 20 हजार 30 हजार अगर बोलते हो बंदा कमा रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, महीना पर मंथ इंडिया में। तो मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूँ कि महीने का 20 से 30 हजार कैसे कमाना है, ये पूरा अच्छे से यहाँ पे बताया गया है, उसको स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छे से देखो। यहाँ पे जिसका प्रेजेंटेशन देखने वाले हो, ये मेरे मेंटोर है, अयाज सर नाम है इनका। इनको 12 साल का एक्सपीरियंस है ये बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में, और मैं इनसे काफी कुछ सीखा हूँ। एंड यहाँ पे आप सीखने वाले हो ये सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे उसको रीजन बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो प्रेजेंटेशन क्यों देखना है। जब तक तुम उसको रीजन नहीं बताओगे ये वीडियो प्रेजेंटेशन क्यों देखना है, वो देखेगा कि वो देख इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। अगर मैं तुमको बोलूंगा कि भाई ये मूवी देख, क्या मतलब, क्या बोलते हैं ये मूवी, क्या नाम है, पठान, क्या जबरदस्त मूवी है, क्या मतलब, क्या गाना है इसमें, क्या स्टोरी है, ये वो सस्पेंस जब तक क्रिएट नहीं करूंगा क्या तुम मूवी देखोगे, इंटरेस्ट शो करोगे मूवी पे? नहीं करोगे, तुम जाओगे नहीं। अगर मैं सस्पेंस क्रिएट कर दिया, ऐसा एक्शन है, ये है, वो हो, ऐसा हुआ, ये हुआ, तुम जाके 100% देखोगे वो मूवी को, गारंटी है। तो इस तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना है, हाइप क्रिएट करना है कि क्या है। ऑडियो में बता दिए, वो बंदा 100%, मतलब कि 10 में से कम से कम 8 9 बंदा तो देखेगा ही देखेगा वीडियो प्रेजेंटेशन पूरा, ये गारंटी है। वो बंदे को मैं फिर बोल दिया कि भाई आपके पास 24 घंटा है, मतलब देख लो आप वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छे से। एंड अगर आपको जो भी डाउट होता है हम लोग कॉल पे कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप मेरा नंबर सेव कर लो, ये भी एक ड्राफ्ट मैसेज रहता है, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। उसके बाद कहानी मेरा काम खत्म। उसके बाद मैं उससे कनेक्ट करता हूँ कब, करीब 24 घंटा भी नहीं, मैं 24 घंटा लिख के डालता हूँ बट 24 घंटा नहीं रहता है, मैं उसको उससे कनेक्ट करता हूँ 12 घंटे बाद। 12 घंटे के अंदर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि 12 घंटे के अंदर, मतलब कि हो सकता है कि मैं 6 घंटे बाद भी उससे कनेक्ट कर सकता हूँ, 8 घंटे बाद भी, यानी तो 9 घंटे या 12 घंटे के अंदर मैं उसे उससे मैं पूछ लेता हूँ कि भाई क्या तुम वीडियो प्रेजेंटेशन देखे कि नहीं देखे। तो यहाँ पे दो केस होगा, वो बंदा रिप्लाई करेगा कि हाँ मैं देख लिया, या नहीं तो वो बंदा रिप्लाई नहीं करेगा। जब वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसको सीधा छोड़ देना, ब्रॉडकास्ट में ऐड करके छोड़ देना, फॉलो अप होता रहेगा स्टोरी के जरिए, तरह तरह के जरिए फॉलो अप होता रहेगा, कभी ना कभी वो स्टार्ट कर लेगा, अपना काम हो गया। या दूसरा केस ये होगा कि वो बंदा रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करेगा तो मैं उससे पूछूंगी भाई किससे स्टार्ट करना है, कौन सा पैकेज से स्टार्ट करना है बताओ। ये चीज है डायरेक्ट। कैसा लगा तुम्हें वीडियो प्रेजेंटेशन? वैसे यार हम्म। मुझे वैसे एक बात है, एक और मुझे इसमें मैं काटना चाहूंगा। वैसे यार मुझे लगता है थोड़ा ना उसके बारे हमें थोड़ा पूछ लेना चाहिए, मतलब उससे पूछ कि पहले पूछ लेना चाहिए कि उसने पहले प्रेजेंटेशन वीडियो देखी कि नहीं देखी। अगर जो वो कहता है देखी है तो उससे फिर पूछ लेना चाहिए कि तुम्हें इसमें वीडियो में क्या अच्छा लगा। जो वो कहता है कि मुझे ये हाँ अच्छा पूछ लगा तो सकते हैं, फिर डेफिनेटली। हमें थोड़ा डेफिनेटली मैं भी पता। पूछता हूँ, मैं भी पूछता हूँ। अब सीधा उसे अब आके बोल देंगे कि यार तुम्हें वो, चलो उसने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, हमने उससे सीधा डायरेक्ट पूछ लिया कि यार कि ब्रो कौन से पैकेज से स्टार्ट करो, उसे पता, हाय उसे मनीष लगा कि कैसे इसे हो? ये बंदा सेफ कर रहा है। फिर मैं कहा, उससे फिर थोड़ा लगेगा कि ये बंदा थोड़ा सेल करने ही आया है, मुझे मतलब पैकेज खरीदने आया है। मतलब पहले उसके बारे में पूछ लेना चाहिए कि उसे मजा मैं भी समझ आ रहा है काम में, गया, मैं समझ गया, इंटरेस्ट भी मैं दिखा मेरा रहे मेरा पिच यही रहता है, मेरा पिच यही रहता है। मैं तुम्हें ये बता रहा था कि हैं। वही है, मतलब पहले यही बताना है कि पहले पिच नहीं करना है कि क्या पैकेज है, पिच करना है। अल्टीमेटली भाई तुम्हें हम्म, डायरेक्ट पहले काम पे ही आना है, मतलब कि वो बंदा इंटरेस्टेड होगा तो बताएगा वो। सिंपल सी चीज है कि भाई कैसा लगा तुम्हें प्रेजेंटेशन, तुमने देखा तो प्रेजेंटेशन देखने के हम्म, बाद कैसा लगा प्रेजेंटेशन, वो बात करना है कॉल पे। वो मेरा बात अच्छा रहता है कॉल पे, तो मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई प्रेजेंटेशन देख चुके हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर में तुम्हें बताया गया होगा कि कैसा, तुम पहले क्या मतलब कि 3 पैकेज होता है, वो उसका नाम बता दो मुझे। मैं उसको अलग तरीके से बात करता हम्म, हूँ, 3 पैकेज का नाम बता दो प्रेजेंटेशन में जो बताया गया है। वो 3 पैकेज पैकेज का नाम बता दिया, ठीक है, सिंपल है, बता दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बंदा एंड तक देखा है वीडियो, ठीक है, प्राइस के साथ बता दिया वो, मतलब हम्म, प्राइस के साथ पैकेज का नाम बता दे रहा है, समझ जाओगे पूरा अच्छे से वो वीडियो देखा है ना। बताने के बाद मैं भी आऊं क्या, आ जाओ, आना है तो तुम्हें भी, तुम भी आ सकते हो। एक्चुअली थोड़ा लेट हो चुके हो, एक्चुअली कोई बात नहीं है। तो पैकेज का नाम वो बता दिया, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि तो बताओ किससे स्टार्ट करना है, व्हाट्सएप चैट में ही चल रहा है बात।
वो बंदा बोलेगा प्रो से स्टार्ट करना है, या बोलेगा बंदा स्टैंडर्ड या लाइट, कुछ ना कुछ वो लिख के डालेगा। ठीक है, नहीं भी लिख के डालता है तो सिंपल है, कॉल पे कनेक्ट करना है, चलो कॉल पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉल पे कनेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सिंपल है, वो बंदा तो कॉल नहीं करने वाला तुमको। वो बंदा हो सके कॉल तुम्हें कर ले। मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो बंदा खुद कॉल कर ले रहा है मुझे, खुद कॉल कर लिया, समझ, वो बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तुम्हारा काम वहीं पे हो गया। अगर बंदा तुम्हें खुद कॉल कर रहा है, समझ लो तुम्हारा आज 50% क्लोज, वो तुम वही कर लियो उसको। खुद कॉल कर रहा है, समझ रहे हो कि वो हम्म, इंटरेस्टेड है। नहीं, नहीं कॉल करता है, कोई बात नहीं, संग संग वहीं पे उसी वक्त तुमको कॉल करना है, कॉल में आना है, कॉल में बात करना है फिर। अब कॉल में ये नहीं बात करना है कि कैसा लगा प्रेजेंटेशन, तुमने देखा कि नहीं देखा, क्या है ये वो, नहीं। मेरा क्या रहता है, और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, बताओ क्या चल रहा है, सब कुछ आजकल क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह, नॉर्मल बातचीत होता है। बातचीत होने के बाद, इंट्रोडक्शन होने के बाद रैपो बिल्डिंग होता है, उसके बारे में मैं समझता हूँ वो बंदा क्या है एक्चुअली, क्या करता है, उसके नीड्स से कनेक्ट करता हूँ। वो बंदा ऑलरेडी बता चुका चैट में कि उसको क्यों करना है बिजनेस। ठीक है, वो बंदा रीजन बताया कि मुझे इतना रुपया, इतना महीना कम, इतना मतलब कि महीने का 20,000 रुपया कमाना है। तो ये मुझे रीजन पता चल चुका कि उसको कमाना है। अब उसको मैं बताऊंगा कि लीड्स स्टार्ट करोगे, या कोई भी प्लेटफॉर्म करो, या कोई भी बिजनेस तुम प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी, तो अगर तुम ये करते हो तो तुम यहाँ से 20,000 रुपया कैसे कमा सकते हो। बार बार मेरा दिमाग, बार बार मैं वही वही पॉइंट हिट करूंगा उसके दिमाग में, क्योंकि वो बंदा का रीजन क्या है करने का काम, स्टार्ट करने का, लीड्स 20,000 रुपया महीना कमाना है। तो उसको तुम एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ये कंपनी ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है, यहाँ पे ये चीज सिखाया जाता है, ये सारा चीज पूरा बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करते हो, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करोगे, बिजनेस क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग, सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद फिर तुम ये भी बताते हो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करने से ऐसे तुम जल्दी महीने का 20,000 रुपया कमा सकते हो। अगर उसको आराम से अच्छे से समझाओगे, वो समझ जाएगा, उसको इजी लगेगा, अरे हाँ काफी इजी है, कर सकते हैं यहाँ पे, उसको खुद। जब तुम, बहुत लोग क्या होता है ना कि बहुत लोग समझाते ही नहीं है कि ऐसे से यहाँ पे काम होता है, ऐसे करना पड़ता है, इस तरीके से काम करेंगे। मान लो आपको 20,000 रुपया महीना कमाना है, आप मान लो स्टैंडर्ड, आप मान लो स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो, तो आप अगर इतना सेल कर देते हो आपको इतना अर्निंग आता है। अब वो बंदा बोलेगा कि सेल मुझे करना होगा, से उसका क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, क्या मुझे सेल करना होगा, क्या मैं, मेरे पास तो इतने लोग नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अब तुमको रेडी रहना ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए, तुम एक्सपर्ट हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, तुमको बताना है कि हाँ भाई हाँ सेल करना पड़ता है। आज के डेट में कोई भी बिजनेस तुम कर लो, क्या तुम चाय का दुकान खोलते हो, क्या चाय चाय तुम खुद को पिलाते हो या अपने कस्टमर को पिलाते हो। कस्टमर को पिला के तुम्हारे पास पैसा आता है ना, कस्टमर तुम्हारे पास आते हैं, तुम उसको चाय देते हो। ठीक है, उससे तुम 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जो भी तुम्हारा स्मॉल लार्ज मिनी जो भी कप है तुम्हारा चाय का, उसको तुम सेल कर रहे हो। बिजनेस का मतलब ये हो गया कि सेल। बिजनेस अगर तुम कर रहे हो, तुमको तो सेल करना ही करना है, कोई भी अपना प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अच्छे से समझाना है, सब कुछ बताना है। तो इस तरीके से मतलब कि पॉइंट कनेक्ट करना है, रीजन रीजन तुम्हें पता चल गया, रीजन को बार बार पिच करना है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, 20,000 रुपया ऐसे कमाना है, 20,000 रुपया इस तरीके से कर सकते हैं, ये ऐसे करोगे तो तुम्हारा ऐसे तुम अर्न कर सकते हो, ये होता है, आइडिया देना, बताना है, समझाना है। तो इस तरीके से काम करना है। मैं उसको हिट हिट कर देता हूँ, सिंपल सा चीज़ है। बंदे को समझा दिया, बंदा अगर बोलता है कि, मान लो अगर वो बंदा बोला मुझे लाइट स्टार्ट करना है, मैं उसको फिर ये बोलूंगा कि भाई तुम अगर लाइट स्टार्ट करते हो तो अच्छी बात है, लाइट बहुत अच्छा पैकेज है, स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम लाइट क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे ये बताओ। अब वो बंदा, मैक्सिमम लोग ऐसे बोलते हैं भाई मुझे डर लग रहा है, मैं लाइट से ही स्टार्ट करना चाहूंगा, शुरुआत छोटा से करते हैं, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, तो ये चीज़ है। तो मेरा जवाब ये रहता है, भाई तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तभी तो तुम यहाँ पे काम करने आ रहे हो, सीखने आ रहे हो कैसे पैसे कमाना है, 20,000 रुपया ऑनलाइन करना है, ठीक है, वो भी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। अब लाइट में तुम स्टार्ट करते हो तो तुमको बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, काफी कम सीखोगे क्योंकि बेसिक पैकेज है। वही अगर तुम प्रो से स्टार्ट करते हो या स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो, तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। तुम खुद बताए ना, तुम अभी खुद ये बात बोले कि मेरे पास नॉलेज बहुत कम है, मैं जानता नहीं हूँ। तो तुम्हारे पास जब नॉलेज कम है तो तुम लाइट से क्यों स्टार्ट कर रहे हो। तुम्हें तो और मतलब लाइक तुम्हें तो स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, तुम्हें और ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, तुम्हें और सीखना है और अच्छे से काम करना है और ज्यादा ग्रोथ चाहिए। 20,000 रुपया अगर तुम्हें महीना कमाना है, मान लो तुम लाइट को सेल करते हो 10, ठीक है, 10 लोग को सेल करते हो, तब तो तुम्हारा जाके 20,000 रुपया महीना होता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 2,000 रुपया का लाइट है, एग्जाम्पल पकड़ के चलिए, 10 लोग को सेल करते हो तो 20,000 रुपया होता है। अगर मान लो तुम स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो, 4,000 का कोर्स है, तुमको सिर्फ 5 लोग को सेल करना होगा, सिर्फ 5 लोग। यहाँ पे तुम 10 लोग को सेल कर रहे हो, इतना तुम्हारा एफर्ट लग रहा है। यहाँ पे तुम स्टैंडर्ड स्टार्ट करोगे तो 5 लोग को सेल करके तुम आराम से 20,000 रुपया कमा सकते हो महीना। क्या तुम 5 लोग को सेल नहीं कर पाओगे महीने में, बताओ मुझे, क्या लगता है तुम्हें।
महीने में तुम हम्म, सिर्फ 5 लोग को भी सेल नहीं कर पाओगे। अच्छा छोड़ो, 5 लोग भी नहीं, महीने में तुम 3 लोग को भी सेल नहीं कर पाओगे, बताओ। मैं तुमको हेल्प करूंगा, ये चीज है। तो उसको कैलकुलेशन बताना होता है, ऐसे ऐसे काम होता है, समझा के कैलकुलेशन बता दिए, वो बंदा एकदम फ्री हो जाएगा, माइंड उसका एकदम माइंड फ्री हो गया कि अरे भाई हाँ यार, कर सकते हैं यार, हो सकता है। बता दिए, वो बंदा लाइट की जगह वो स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि तुम स्टैंडर्ड का वैल्यू बता दिए कि इतना यहाँ पे क्या 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 सीखने को मिल रहा है, लाइट से ज्यादा बेनिफिट है स्टैंडर्ड में। बेनिफिट बताना है तुमको, बस बात खत्म है। तुम ये भी बता सकते हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदने जाओगे 1 लाख रुपया पे करना पड़ रहा है। तुम भाई यहाँ पे तुम 4,000, 8,000, 10,000 रुपया पे कर रहे हो, यहाँ पे कम पैसे में इतना कुछ सीख जा रहे हो, ये भी तुम रख सकते हो अपना बात। उसको अगर वो बोलता है कि भाई प्रूफ दिखाओ कहाँ पे मिल रहा है कोर्स 1 लाख का, तुम दिखा दो यार, कोई ऑनलाइन सर्च करके उसको दिखा दो, देख लो भाई ये इंस्टीट्यूट है, ये कंपनी है, ये तुमको 1 लाख रुपया या 80,000 रुपये में सिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। मैं यहाँ पे तुम्हें 10,000 में सिखा रहा हूँ। ठीक है, लीड्स आप प्रो से स्टार्ट करोगे तो तुमको सब कुछ सीखने को मिल रहा है। ये कब यूज करना मालूम है? जब वो बंदा इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग में। जब वो बंदा ये बोल के आ रहा है कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ स्टार्ट करूँ, तो उसको वहां पे पिच कर सकते हो उस बंदे को कि भाई डिजिटल मार्केटिंग लोग सिखा रहे हैं 10,000 में। तुम ऐसे बंदे को तुम टारगेट करो। लीड्स आर्क में तुमको अगर सेल्स निकालना है ना 10,000 का, तुम कैसे बंदे को टारगेट करो? जो बंदा इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग में, जो बंदा सीखना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग, उनको टारगेट करो। वो लोग, ऐसे बहुत सारे बंदे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया पे कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो उनको तुम टारगेट करके तुम मतलब सेल करो ना, 10,000 का कोर्स सेल कर सकते हो, क्योंकि लीड्स आर्क का जो प्रो वाला कोर्स है ना, काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, अच्छा, 10,000 में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। ये चीज है। ओके ये ओके कौन है? ओके। कोई नहीं देख रहा तेरे को, क्यों इतना बोल रहा है, पागल बना रहा है तेरे को। ओके चिराग, तुम्हें तो पता ही नहीं है हम लोग क्या बात कर रहे हैं। कुछ जवाब देना चाहोगे कार्तिक इसे? भाई इनको नॉलेज नहीं है तो फिर ये ऐसे ही बोलेंगे फिर, और क्या बोलेंगे ये। देखो हाँ भाई, चिराग, आ, वेले। हम लोग क्या बात कर रहे हैं वो तुम्हें मालूम ही नहीं है, राइट? हम लोग किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं है। एक होता है ना कि कबाब में हड्डी बनना, मतलब कि क्या, मतलब कि चल रहा है क्या, हाँ, क्या डिस्कशन चल रहा है, पता ही नहीं है, बट आप अचानक से बीच में आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, तो वो एक क्या बोलते हैं, वो एक एक होता है ना, वो एक स्टुपिडिटी हो गया, एक वो एक बेवकूफ़ी हो गई है कि आप, आपको पता ही नहीं है, आप आके बीच में घुस जाना फिर बोलना। ये पहले पता करना चाहिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस चीज़ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रहा है, राइट? तो ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रो मेरा यही क्वेश्चन फिर दोबारा से है कि मतलब शॉर्ट में बताना, यही क्वेश्चन कि हम जल्दी डेली क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट में बताओ, मुझे शॉर्ट में आंसर चाहिए। डेली क्लोजिंग करना है, डेली क्लोजिंग करना है ना, तो हम्म, डेली क्लोजिंग करने के लिए कुछ कोर्स अपने पास रेडी रखो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कोर्सेज, चलो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। कुछ चीज़ है मेरे पास, हम्म, कुछ फ्री, कुछ तुम देखो ये पेड है, ठीक है, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, कुछ चीज़ मैं तुम्हें शेयर करूंगा, उसको तुम यूज कर सकते हो क्लोजिंग के लिए। देखो क्लोजिंग करने के लिए तुम ये कर सकते हो, अपना खुद खुद का तुम कोर्स सेल कर मतलब कि बता सकते हो कि मेरे पास अपना खुद का कोर्स है, मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करूंगा। मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मेंटोरशिप प्रोग्राम में बता सकते हो मेरे पास इतना सारा ट्रेनिंग है जो मैं ले चुका हूँ, रिकॉर्डेड सेशन है मेरे पास, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का, जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे काम करना है, रोड मैप मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर तुम्हें कोर्सेज मिलेगा 10,000 का, मान लो कोर्सेज है। अगर तुम्हारा, आई थिंक तुम्हारे पास बहुत सारा कोर्सेज तो होगा ही होगा, राइट? है कि नहीं? हाँ मैं समझा, एक टेलीग्राम है उसमें काफी ना कोर्स अच्छी अच्छी कोई चीजें बताई गई है, और वही मैं सेंड सुंड कर दिया करूंगा कि मैं तुम्हें सेंड नहीं ये करना है। दे दूंगा देखो पीडीएफ। देखो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो बंदा आया, बंदे से पता, तुम बातचीत कर रहे हो कि बंदा बोलता है कि भाई मुझे वीडियो एडिटिंग का ज्यादा शौक है। अब तुम उसको, तुम वीडियो एडिटिंग का उसको ज्यादा शौक है, तुम उसको दे दोगे कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग का तुम्हारे पास तुम्हारा कोर्स है, अगर तुम उसको कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स दे देते हो, तो क्या वो इंटरेस्ट मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तुमको वीडियो एडिटिंग से रिगार्डिंग तुमको देना होगा, उसको वीडियो एडिटिंग में ज्यादा शौक है, उससे रिलेटेड तुमको कोई पीडीएफ हो गया या ई बुक्स हो गया, कोई कोर्स है वो दे सकते हो। या यानी तो अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स दे रहे हो जो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है,
उसको तुमको अच्छे से मिर्च उसको देखो, उसको समझाना होगा कि वो क्यों लेना चाहिए उसको कोर्स। आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल सबको चाहिए, सबको अपना पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का जो अंदाज है, तरीका है, वो सही करना, अच्छा करना, इंप्रूव करना। तो उसको तुम बता सकते हो, पिच कर सकते हो कि मेरे पास ऐसा सा कोर्स है जो तुम्हारे लिए हेल्प होने वाला है, ये तुमको मैं फ्री में दे रहा हूँ, ये इसका प्राइस मुझे इतना लगा है। ये जेन्युइन होना चाहिए, ये एकदम जेन्युइन होना चाहिए, ये बता दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा जेन्युइनली बहुत सारा कोर्स है, सौरभ भटनागर का भी कोर्स है जिसका प्राइस है 20,000, ठीक है। मेरे पास है सेल्स मास्टर क्लास, ठीक है। मैं बहुत सारे क्लाइंट को देता भी हूँ कि आपको ये कोर्सेज आपको मिल रहा है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स मास्टर क्लास, ये बहुत सारा कोर्स आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, जिसका प्राइस होगा 25,000 से भी ज्यादा, बस है मेरे पास, ठीक है। फिर उसको मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिलता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलता है, फिर तुम्हें हर हर रोज आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा कोई भी प्रॉब्लम आया। उसके बाद मेरा ट्रेनिंग मिलता है तुम्हें, प्राइवेट सेशंस है, प्रीमियम सेशन, एक एक 1.5 घंटे का, 10 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन है, वो मिलता है। ये और फिर तुम्हें मैं रोड मैप दूंगा कैसे काम करना है डेली बेसिस पे, ये सारा चीज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में आता है, जिसका प्राइस है 6,000 रुपया। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 25,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, पकड़ के चलो 31,000, 31,000 का बोनस तुम्हें मिल रहा है मेरी तरफ से, ठीक है। अगर तुम आज स्टार्ट करते हो तब, अगर तुम कल स्टार्ट करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जो प्राइस जो है, ठीक है। मैं मैं तुम्हें फिर सपोर्ट शायद मैं नहीं कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि कुछ स्लॉट लेफ्ट है, 2 स्लॉट बाकी है, ठीक है। आज सिर्फ दो स्लॉट बाकी है, जो दो बंदा स्टार्ट करेगा उसको मेरे तरफ से ये बोनस मिल रहा है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये होता है, ठीक है। कई तो वीडियो के थ्रू भी बोलते हैं कि मैं आज मैं आज मेंटरशिप खोल रहा हूँ ओपन। मैं भी थोड़ा पहले पता करता होता था, पर कोई आता नहीं था, मतलब कि मैं आज 5 स्लॉट ओपन कर रहा हूँ कि आज जो भी आ जाएगा उससे मैं ये सब वगैरह दूंगा फ्री में, मेरी मेंटरशिप दूंगा, और मैं तुम्हें कैनवा का फ्री कोर्स दूंगा, इसके हाँ, साथ तो यही साथ तो एक और करना है मैं तुम्हें। आपको रिलेटेड एक पीडीएफ है मेरे पास किसी का, उसको पता नहीं वो क्या, पता नहीं लीजार का ही कोई बंदा है, कि मैं मेरे पास एक लीड जनरेशन का एक आपके बहुत अच्छा एक है, मतलब पीडीएफ है, वो मैं आपको सेंड करूंगा। ये 3 चीजें मैं आपको सेंड करूंगा इसके साथ, ये फ्री में आपको अवेलेबल कराऊंगा। उसका तुमको तो ये मतलब फ्री में नहीं, बताता नहीं था ऐसे नहीं वीडियो। बात करना है, ऐसे बात नहीं करना है, तुम तो गलत तरीके से बात कर रहे हो ना। अभी मैं तुम्हें कैसे बात करके बताया, मैं तुम्हें जो जो बताया, मैं कैसे बताया, मैं खाली तुम्हें ये तो नहीं बताया कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम मैं तुम्हें फ्री में दूंगा, मेरे पास 10 कोर्स है वो तुम्हें फ्री में दूंगा। मैं ये भी बोला, उसके साथ साथ मैं उसका प्राइस भी बता रहा हूँ कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम मैं तुम्हें फ्री में दूंगा, इसका इतना प्राइस है। प्राइस हमेशा मेंशन करो, समझ रहे हो, प्राइस बताओ, प्राइस कि तुम बता रहे हो कैनवा प्रो का फ्री में तुम दे रहे हो, तो तुमको बताना जरूरी कि कैनवा प्रो में ये चीज मिल रहा है, ये बेनिफिशियल है। कैनवा प्रो में तुम 5,000 से भी ज्यादा टेम्पलेट बना सकते हो। कैनवा प्रो में तुमको बहुत सारा फीचर्स, ये बेनिफिट मिल रहा है, जिसका प्राइस है मार्केट में इतना है, तुम्हें मैं फ्री में दे रहा हूँ। इस तरीके से तुमको वैल्यू उसका क्रिएट करना होगा। प्रॉब्लम तुम्हारा क्या हो रहा है मालूम है, तुम कोई भी सामान का वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। पर प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट करना, प्रेजेंट, उसको ऐसा प्रेजेंट करो कि वो बंदे के दिमाग में हिट कर जाए, अरे भाई हाँ इसका इतना वैल्यू है, ये फ्री में दे रहा है। क्यों नहीं करते, वैल्यू क्रिएट करना है। वैल्यू कैसे कई क्रिएट तो होगा, वही चीज है। प्राइस बताओ, प्राइस हमेशा बताना, कई प्राइस। कई तो बता देते हैं कि मैं आपको इतने का सामान दे रहा हूँ, कई प्राइस मेंशन कर देते हैं कि मैं ये सब फ्री में दे रहा हूँ। कई कई और बड़े बड़े मेंटरों ने डाला होता है, कईयों ने वीडियो डाली होती है, कईयों ने स्टोरी डाली होती है कि मैं स्टोरी डाल देता हूँ, मुझे इतना बोलना तो आता नहीं, कि वो फिर कहते हैं कि मैं ये कोर्स दूंगा आपको 15,000 में, ये इतना कोर्स है, ये सब लीड जनरेशन सिखाऊंगा ये 10,000 में से डाल के दे देते स्टोरी में, ऐसे बना के। यही समझ बात में, आई थिंक समझ में करते हैं। आया कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अर्जेंसी क्रिएट करने का यही है, अपना कुछ ऑफर दो। तुम आज जाओ, अभी हम्म, सेशन खत्म होने के बाद अपना ऑफर, हम्म, ठीक है, मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म, एक कॉपी पेन लेना, बैठ के लिखना तुम्हारे पास क्या क्या ऑफर है, लीड्स आर के अलावा तुम्हारे पास क्या ऑफर है, ऑफर लिखो। मान लो कैनवा है तुम्हारे पास ऑफर में, उसका प्राइस भी लिख देना, उसका बेनिफिट भी लिखना। अच्छा, कैनवा तुम दे रहे हो हम्म, अपने क्लाइंट को, इसका क्या क्या बेनिफिट है, उसका प्राइस भी, उसका मार्केट में क्या प्राइस है, तुम उसको कितना में दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, उसका प्राइस भी बताना, लिखना, ये सब मेंशन करना, क्या क्या ऑफर है तुम्हारे पास, टोटल मिला के कितना का ऑफर है, कितना रुपये का ऑफर है, 50,000, 1 लाख,
20,000 10,000 का कितना का ऑफर तुम उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ये लिखो। ये तुम लिख के रेडी रखो, मेरे पास लिख के रेडी है, मालूम है, मैं अपने कॉपी में लिख के रखा हूँ कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में ये चीज है, इसका इतना इतना प्राइस है, ये बेनिफिट मिल रहा है, फिर मेरे पास इतना सारा कोर्स है, ये प्राइस है, इसका ये बेनिफिट है, मैं सेव करके रखा हूँ। ठीक है, अपना ड्राफ्ट मैसेज में सेव करके रखा हूँ, मुझे पूरा याद भी है। तो ऐसे मैं पिच करता हूँ। ओके ओके। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा होता है टाइम। टाइम टाइम के जरिए भी कर सकते हो। मान लो कि आज अभी 50% ऑफ चल रहा है, या मान लो आज कैशबैक ऑफर है, 100% कैशबैक का, ये तुम्हारा अर्जेंसी हो गया। ये एक तरीका का अर्जेंसी है, टाइम वाला अर्जेंसी हो गया, या ऑफर वाला, डिस्काउंट वाला। तो ये सब तरीके, ये सब क्या है, अर्जेंसी है। तो अर्जेंसी के जरिए क्लोजिंग होता है, हमेशा याद रखो, ये चीज है। अर्जेंसी क्रिएट करोगे, क्लोजिंग हो जाएगा तुम्हारा। अर्जेंसी जो है जेन्युइन तो होना चाहिए। मतलब ये भी मेरा एक और क्वेश्चन था इसी के रिलेटेड, मतलब हम जैसा कस्टमर को कैसे इस आइटम एक्साइट कर सकते हैं, मतलब कि रोज के कईयों ने कई तो कईयों ने ऐसे डाल डाल के ही अपनी क्लोजिंग कर लेते हैं कि आज मैं आज मेंटरशिप दे रहा हूँ आपको, तो आपको करना है तो ठीक है। मतलब कई कई कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ लेके जरूर आ जाते कि मैं आज ये दूंगा वो दूंगा, फिर वो वैसे फिर क्लोजिंग कर देते ही, मतलब भाई एक्साइटमेंट सा रखते ही वैसे तुमको सीखना पड़ेगा, ये चीज अपने तो सीखना होगा ना, ये चीज रिलेटेड। तुमको सीखना पड़ेगा। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तुमको अपग्रेड करना पड़ेगा। ये तुमको सीखना होगा, हम्म। अपग्रेड करना होगा कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अपने आप के ऊपर हम्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब तुम मान हम्म लो कोई बंदा काम कर रहा है, जब तक वो बंदा अपग्रेड नहीं करेगा तो देखो कैसे तुम सीखोगे। अपग्रेड करते रहना है, ये ऐसा बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग। तो अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड करते रहना है, मार्केट में नया नया चीज आता रहेगा, अपग्रेड करते रहना, अपग्रेड करते रहना। अब तुम मान लो लीड जनरेशन का जो अयाज सर जो तुमको बताया लीड्स आर्क में, तुम उसको अगर अभी भी फॉलो करोगे, क्या तुमको क्या लगता है कि लीड्स उस तरीके का लीड जनरेट होगा तुम्हारे को नहीं होगा। वो सैचुरेट हो चुका है। अभी तुम्हें थोड़ा चेंज होना होगा, लीड जनरेशन और नया नया तरीका है, वो सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये चीज है। हम्म आप अपने आप को अपग्रेड करते रहना, अपग्रेड करने के लिए तुमको सीखना होगा, लर्न करना होगा किससे, जो एक्सपर्ट है, जो सिखा रहे हैं उस फील्ड में एक्सपर्ट। मान लो लीड जनरेशन में कोई एक्सपर्ट है, उससे सीखना होगा। मान लो कोई सेल क्लोजिंग में है, वो एक्सपर्ट होगा, कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज और नया नया तरीका लाता होगा सेल्स का, उससे तुमको सीखना होगा हम्म इन्वेस्ट करके। तो अपने आप को भाई अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने के लिए भाई पैसा तो खर्चा करना होगा, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, सीखना होगा न्यू न्यू चीज, सीख के इम्प्लीमेंट करना होगा, सिंपल सा बात। अब कहाँ से पैसा तुम लाओगे, खर्चा हम्म करोगे। हो सकता है कि तुम जॉब कर रहे हो, जॉब से तुम हम्म जो सैलरी हो रहा है, जो तुम उसको सेव करके तुम अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी तो लीड से जो हम्म अर्निंग कर रहे हो उसको तुम अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो। ये चीज है भाई, सीखना पड़ेगा, मैं हम्म खुद इन्वेस्ट। अब तुमको मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सौरभ भटनागर का कोर्स है। ठीक है, सौरभ भटनागर मैं बोल रहा हूँ, राहुल भटनागर सर का कोर्स है सेल्स मास्टर क्लास। इसका प्राइस कितना है मालूम है, 20,000 रुपया। उसमें पूरा लैंडिंग पेज कैसे ओके। बनाना है, वेबसाइट कैसे बनाना है, A to Z बताया गया, फॉलो अप कैसे करना है, क्लोजिंग के बारे में A to Z बताया गया। ठीक है, अब वो मैं इन्वेस्ट करके खरीदा हूँ। वो अभी नहीं खरीदा, वो करीब हो चुका है, उसका 6 से 7 महीना हो चुका है। मैं इसको अच्छा अच्छा देखता रहता अच्छा। हूँ, वेबसाइट में बनाना तो कहाँ से फिर सीखा हूँ। कोर्स मिल गया फिर सौरभ भटनागर का। वेबसाइट में बनाना कहाँ से सीखा हूँ, उन्हीं से तो सीखा हूँ। उनके कोर्स में तो सीखा हूँ, सब कुछ बताया हम्म, गया, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, सारा चीज। मैं वेबसाइट हाँ, कहाँ से बनाया हूँ। सही। ये चीज है, लीड्स ऐप में बीच में काम नहीं कर रहा था, पूरा कट हो गया था लीड्स ऐप हम्म। से, मैं बैठ गया पूरा वेबसाइट बनाने, सबसे अलग हट के काम लीजर्क में करना। है ना, हाँ, फिर लीजर्क में ये चीजें नहीं है जो मेन मेन चीजें हैं जो बताने वाला लायक चीज है, ये नहीं है ना। मतलब जो है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वहां से कैसे कस्टमर लेके आ सकते हैं, वही चीज और है। लैंडिंग पेज कैसे बना सकते अभी हैं, देखो इतना नहीं लीड्स है ऐप में मैं फिर एग्जैक्टली। कम करूंगा। अभी नहीं, लीड्स ऐप में मैं फिर, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, अब फिर मैं दोबारा कम करूंगा, जहाँ पे मेरे पास अपना वेबसाइट भी होगा। वेबसाइट तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, मेरे अपने पास गूगल में बिजनेस अकाउंट है, लैंडिंग पेज सारा चीज क्रिएटेड है। अब मेरा काम क्या रहेगा, दबा के एड्स रन करना, दबा के एड्स रन करके क्लाइंट लाना, अपना ब्रांड क्रिएट, अपना ब्रांडिंग थोड़ा बहुत क्रिएटेड है। ठीक है, उस लेवल का थोड़ा बहुत क्रिएट है, बस वहां से सेल्स निकालना, लोगों को क्लोज करना सही तरीके से। तो करना होगा। अब ये क्या होगा, अब क्या होगा कि अलग हट के काम हो रहा है, क्योंकि अभी लीड वर्क में देख लो, बहुत कम लोगों के पास वेबसाइट होगा, सिर्फ 5 या 6% लोग होंगे उनके पास वेबसाइट होगा। समझ रहे हो, तो वो चीज है।
तो वेबसाइट भी क्रिएट करना वेबसाइट का नहीं जरूरी है। मैंने ज्यादा, वेबसाइट का नहीं, मैं क्या मैं ज्यादा कोई सुना हुआ है जहाँ वो यूट्यूब भी है अब ज्यादा, या कईयों ने यूट्यूब बनाया हुआ है कि यूट्यूब से ज्यादा जनरेट जनरेट कर लेते हैं, जहाँ तो फिर ज्यादा ऐड ही मैं देखा है कि ऐड ही चलाते ही ऐड 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 से ही बहुत ज्यादा मेरे हिसाब नाल ही ला लेते हैं ये तो वेबसाइट बहुत। क्यों बनाना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है, लोग तुम्हारे पर ट्रस्ट करते हैं, समझ रहे हो? अगर तुम बट यार वेब बताओ। वेबसाइट चलो बना तो ली, हम्म। कहते हैं यार वेबसाइट को फिर काफी फिर मतलब संभालना भी फिर बड़ा पड़ता है कुछ ना कुछ फिर मेरे हिसाब से कुछ डालना भी पड़ेगा नहीं, फिर वेबसाइट में रोज का रोज। वेबसाइट पता नहीं एक बारी सर वेबसाइट ने देखो कहा था। देखो मैं बता रहा हूँ, वेबसाइट मैं बनाया, वेबसाइट बनाने के बाद मुझे लगा डोमेन और होस्टिंग, ठीक है। हम्म, मैं GoDaddy.com से डोमेन खरीदा, ठीक है। हम्म, करीब 1,000 रुपया के आसपास पड़ा, ठीक है, 1 साल का। 1 साल के लिए हम्म, मुझे डोमेन मिल हम्म, चुका है। होस्टिंग हम्म, मुझे पड़ता हम्म, है कितना, करीब पकड़ लो, तुम सर्च करना, ठीक है। GoDaddy है, फिर होस्टिंगर है, बहुत सारे है, वहां पे वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें होस्टिंग। हम्म, होस्टिंग का तो मतलब क्या हो गया, होस्टिंग मतलब ये हो गया कि आपका वेबसाइट को होस्ट किया जा रहा है गूगल में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में होस्ट, मतलब कि बेसिकली गूगल में होस्ट हो रहा है, गूगल में सर्च होने लगेगा, दिखने लगेगा, ये चीज है। तो हम्म, होस्टिंग का मतलब ये हो गया, तो होस्टिंग हम्म, बहुत जरूरी है खरीदना। तो महीने का पड़ता है मेरा हम्म, करीब 500-600 रुपया पड़ता है हर मंथ होस्टिंग। और डोमेन तो मुझे 1 साल के लिए मिल चुका है, उसमें कुछ अब इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा, तो अब मेरा महीने का बजट कितना आ रहा है, 500-600 रुपया लग रहा है। मेंटेनेंस चार्ज पकड़ के चलो 1,000 रुपया के अंदर में लग रहा है मेरा, ठीक है, खर्चा लग रहा है बहुत, हम्म, मतलब हम्म, 500-600-700 रुपये पकड़ के चलो ना महीने का। और कुछ मुझे करने का जरूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे भी मैं वहां पे डाल रखा हूँ, रिजर पे, पे यू, पे मनी, सबका मैं पेमेंट गेटवे डाल रखा हूँ। जिसको पे करना होता है वो वहां से पे कर सकता है, ठीक है। अभी वेबसाइट अच्छा से मेरे अच्छा। को करीब पेमेंट कितना आया है, करीब अभी पाँच, पाँच से ज्यादा पेमेंट, करीब 6 या 7 पेमेंट आ चुका है मेरे ख्याल से, 5 से ज्यादा ही पेमेंट आया है, ठीक है। अच्छा किसके लिए अच्छा। आया है मेरा, वो तो कोर्स के लिए आया था, ये वहां से उधर इंक्वायरी भी आया कोर्स के लिए, और पेमेंट हम्म, आया, ठीक है। तो वेबसाइट तो लाइव है, उसके ऊपर और थोड़ा काम मुझे करना होगा, मुझे भी वो वेबसाइट के लिए काम करना जरूरी है। किस बेसिस पे काम करना है, थोड़ा एसईओ करवाना पड़ेगा वेबसाइट का, एसईओ करा के थोड़ा अच्छा। रैंक करवाना होगा गूगल में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे ब्लॉग्स लिखना होगा, वेबसाइट में ब्लॉग्स भी लिखना ज़रूरी है। ब्लॉग्स का मतलब ये हो गया कि काफी फ्री, पड़ी। हाँ, तुमको मालूम ही होगा, ब्लॉग्स ब्लॉग्स लिखने से क्या होगा, लोग ज़्यादा सर्च करते हैं ब्लॉग्स, कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हम्म। ऐसे सर्च करते हैं ना गूगल में, तो ब्लॉग्स बहुत सारा लिख, बहुत सारा ब्लॉग्स आने लगता है। मतलब ज्यादा दो तरीकों से बनती है, या तो एक वर्ड प्रेस से बनती है, एक या तो फिर एक ब्लॉगर है वहां से लोग बनाते हैं वेबसाइट, वर्डप्रेस से तो बनता है वही ना, मैं से क्या मतलब वर्डप्रेस से बनता है, वर्डप्रेस। वर्ड हाँ, प्रेस, वर्ड प्रेस से तो फिर थोड़े कहते हैं ज्यादा ऑप्शन भी आए थे पर पंगे भी बहुत होते हैं वर्ड प्रेस में, ज्यादा थोड़ा अच्छा वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है वर्ड प्रेस। वो तो कईयों ने होगा। ब्लॉगर से भी बनाई कि ब्लॉगर सीधा ही वो जल्दी जल्दी भी बना लेते हैं तो वर्ड, वहां पर भी भाई थोड़ी अब टाइम खत्म होने वाला है, तो ये वेबसाइट के ऊपर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। मेरा ये वेबसाइट मैं ऑलरेडी लिख के डाल दी हूँ, www.growdigitalwithjamal.com, सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, हम्म, ठीक है, कैसा वेबसाइट बना है, क्या है नहीं है। हम्म, तो और कोई क्वेश्चन है क्लोजिंग का? अ, मेरा, हाँ एक क्वेश्चन था मेरा कि हाउ टू कस्टमर फाइंड आउट मी इन हाउ टू सेल द क्लोजिंग। हिंदी में बोलो ना, हिंदी में पूछो, कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। शायद ये क्वेश्चन था नहीं मेरे हिसाब से ये कि क्लोजिंग के लिए मतलब कौन से फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं क्लोजिंग के लिए, अच्छी अच्छी क्लोजिंग के लिए टारगेट ऑडियंस कौन सी हमारी होगी क्लोजिंग के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब कि क्लोजिंग के लिए कौन सा क्लाइंट सही रहेगा तुम्हारे लिए ना। हम्म, देखो भाई, वही बात आता है कि